कौन बाजी मारेगा? भाजपा, कांग्रेस, क्षेत्रीय पार्टियां, क्या कुछ होगा? अरे ठीक काम कर रही है, रीट प्री निकाल दी, बढ़िया वैकेंसी और एसआई की भर्ती पे बढ़िया शानदार काम कर रही है भैया। कैलेंडर भी बढ़िया निकाले। 56 कितने का एग्जाम होंगे हम? 56 72 जो भी है अगले। चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, युवा उनके साथ है जो अच्छे से पेपर करवाए। क्या कुछ रहेगा? भाजपा कांग्रेस कैसे चुनौती देगी उनको? ये चीज तो आपको पता है, जितनी भी धांधलेबाजी की है कांग्रेस सरकार ने। अरे बेरोजगारी है भाई, मेन चीज तो ये सब बेरोजगार है। कुमार रोज कह रहे हैं हम भील प्रदेश अलग चाहते हैं। सब समाज के रहते हैं, ऐसे थोड़ी बना दे कहीं भी भील प्रदेश का। 7 सीटों पर जो उपचुनाव होने वहाँ पे भाजपा को फायदा मिलेगा। हाँ जनता वोट करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं खुद भाजपा, मिलेगा फायदा। 7 सीट आएंगी मैं कह रहा हूँ। और जो फ्री में जो है पैसे देकर के बच्चों को पेपर ले रहे हैं, ऐसे लोगों के फिर क्या है, नुकसान होता है। कमजोर व्यक्तियों के लिए तो कांग्रेस सरकार बेहतर है, जो कार्य करती है वो अच्छा करती है। अब वो सचिन पायलट कहाँ है? वो है या नहीं है, वो उनका पर्सनली मामला है। देखिए सर, मेन तो वैकेंसी आएगी तब तो पेपर लीक होगा, तो वैकेंसी नहीं निकाली तो पेपर लीक होगा ही कैसे? और बीजेपी ने क्या है किया, बेरोजगारों को भत्ता नहीं दिया अब तक, 8-9 महीने हो गए। पेपर ऐसी कौन सी सरकार है जो पेपर को लीक नहीं करती है? कि बड़े बड़े जो मगरमच्छ है वो सामने आएंगे, लेकिन अभी कुछ सामने नहीं आ रहा है। तो वही रिलेटेड अपना अपना केस दबा देते हैं, चाहे एसओजी कोई भी हो, सक्रिय रूप से कार्य नहीं करने देते कोई भी पार्टी। तो यहाँ पे एक आदिवासी पार्टी मुसीबत किसके लिए बनेगी? भाजपा के लिए, कांग्रेस के लिए? दोनों के लिए बनेगी ऐसे तो। इस वक्त हम गोपालपुरा बाईपास पर मौजूद हैं। यहाँ पर सैकड़ों कोचिंग संस्थाएं हैं और यहाँ पर हजारों ऐसे छात्र हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। लेकिन राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर जल्द ही उपचुनाव होने हैं। 13 नवंबर को उपचुनाव होने हैं। उसको लेकर उस विषय पर हम इन युवाओं से इनकी राय जानेंगे। एक भाई है जो ज्यादा ही गर्दन हिला रहा है। हाँ भाई, भाई ये क्या नाम है? नाम बताओ आपका। रविंद्र गुर्जर। डरा क्यों रहे हो कैमरे वाले में? मैं डरा रहा हूँ भैया। कहाँ से आते हो आप? करौली। करौली से? हाँ। जो 7 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव होने हैं, कौन बाजी मारेगा? भाजपा, कांग्रेस, क्षेत्रीय पार्टियां, क्या कुछ होगा? भैया भाजपा मारेगी बाजी। भाजपा मारेगी? क्यों मारेगी? अरे ठीक काम कर रही है, रीट प्री निकाल दी, बढ़िया वैकेंसी और एसआई की भर्ती पे बढ़िया शानदार काम कर रही है भैया। कैलेंडर भी बढ़िया निकाले। 56 कितने का एग्जाम होंगे हम? 56 72 जो भी है अगले, तो ठीक ठाक काम कर रही है भाई। अच्छा, जो आप यहाँ पे कोचिंग में आ रहे हो, पैसे दे रहे हो फीस के तौर पे, उसका पूरा मतलब फायदा मिल जाएगा आपको। हाँ। नौकरी लग जाओगे। अरे बेरोजगारी है भाई, मेन चीज तो ये सब बेरोजगार है। बेरोजगारों के बीच में तो आए हम। हाँ हाँ, और किरोड़ी बीजेपी में वो धरना दे रहे, ऐसा ही भर्ती रद्द करवा दिया जो भी है। सही है ना? रद्द हुई कहाँ है अभी? अरे तो हो जाएगी भाई। कुछ तो कह रहे हैं कि रद्द होनी चाहिए, कुछ कह रहे हैं नहीं होनी चाहिए। अब वो तो यार देख, नहीं वो तो मामला, वो ईमानदार हो उनके साथ भी गलत। हमारे एक गुजर भाई बताएगा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। बताओ। ये तो गवर्नमेंट के ऊपर है भाई। वैसे अपनी राय तो ये है कि अगर ज्यादा लीक हुआ पेपर या ज्यादा हुआ तो फिर होनी चाहिए। हाँ, और नहीं हुआ तो फिर वो गवर्नमेंट के ऊपर है भाई। 7 सीटों पर जो उपचुनाव होने वहाँ पे भाजपा को फायदा मिलेगा। हाँ, जनता वोट करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं खुद भाजपा, मिलेगा फायदा। 7 सीट आएंगी मैं कह रहा हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश कुमार है। अच्छा, क्या पढ़ाई कर रहे हो? मैं 2nd ग्रेड एसएसटी की तैयारी कर रहा हूँ कोचिंग उत्कर्ष में। अच्छा, तो जो चुनाव होने वाले हैं, जल्दी होने वाले हैं 13 नवंबर को, और नेता है एड़ी से लेकर चोटी तक जोर लगा रहे हैं कि कामयाब हो जाए और हम चुनाव यहाँ से निकाल दें। टिकट बंटवारा अभी नहीं हुआ है। क्या कुछ लग रहा है अभी समीकरण क्या रहेंगे? कौन जीतेगा, कौन आगे? देखिए, यूं तो देखा जाए तो मेन जनता पे निर्भर है, और उसी क्षेत्र में जनता उसी को ही मत वोट देगी जो अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहा है। और दूसरी बात, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, युवा उनके साथ है जो अच्छे से पेपर करवाएं और वैकेंसी निकाले समय अनुसार। और रही बात बाकी आम जनता की, वो तो अपने काम कार्य अनुसार ही वोट देंगे। कौन सी विधानसभा से आते हो आप? मैं सांचौर विधानसभा से हूँ। और सिरोही सांचौर तो काफी फेमस है। हाँ बिल्कुल, सांचौर विधानसभा से। क्या नाम है आपका? सचिन कटारा। सचिन कटारा? हाँ जी। अच्छा, कौन सी विधानसभा आपकी? हम बयाना विधानसभा से आते हैं। अच्छा, जो चुनाव होने वाले हैं, खींवसर 84 में कुछ ऐसे नेताओं का जनाधार है, क्षेत्रीय नेताओं का जनाधार है। क्या कुछ रहेगा? भाजपा कांग्रेस कैसे चुनौती देगी उनको?
देखो मैं इस राजनीति के बारे में ज्यादा तो कुछ नहीं कह सकता। देखो ये राजनीति इसमें क्यों कभी नहीं कह सत्ता- सकते? देखो सत्ता है इसमें, कभी क्या है, देखो जनता के प्रति मतलब जिसका जो रुझान होगा वो जनता उसको ही अपना समर्थन करेगी। भाई देखो मेन चीज है वैकेंसी निकालना ना निकालना। कांग्रेस सरकार ने कितना वो क्या किया है ये चीज तो आपको पता है, जितनी भी धांधलेबाजी की है कांग्रेस सरकार ने, और ना ही मतलब इस बच्चों को मतलब जो माँ बाप पढ़ा रहे हैं उनको कोई मतलब वो सफलता नहीं मिल पा रही बच्चों के लिए। भाई जो मेन चीज पढ़ने वाले बच्चे हैं वो जो खुद मेहनत कर रहे हैं अपनी पढ़ाई से, अपनी दम कर रहे हैं, मतलब उनको कुछ नहीं मिल पा रहा है। और जो फ्री में जो है पैसे दे करके बच्चों को पेपर ले रहे हैं, ऐसे लोगों के फिर क्या है नुकसान होता है। नुकसान होता है। हाँ, अच्छा, तो और देखो ऐसे हम बात करें तो एजुकेशन की, तो एजुकेशन ऐसे लोगों के साथ होनी चाहिए यानी जो अपने आप में कैपेबिलिटी रखता हो, उसके लिए क्षमता रखता हो। सचिन पायलट पहले पूर्ववर्ती सरकार में अजमेर से लेकर जयपुर तक जनसंघ से यात्रा निकाली, कह रहे कि आरपीएससी को भंग किया जाए। अब वो सचिन पायलट कहाँ है? वो ये वाला मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे हो? देखो ये सचिन पायलट की तो हम कह नहीं सकते कि सचिन पायलट कहाँ है, हालांकि उन्होंने जो मुद्दा पसंद नहीं उठाया करते है- आप पायलट को? क्यों नहीं करते पसंद? देखो ये चीज मतलब वो है या नहीं है वो उनका पर्सनली मामला है, हम इस चीज में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन उन्होंने जो किया है वो सही किया है सचिन पायलट ने। सही किया भाई है। देखो बेरोजगार जो हैं युवक, उनके लिए जो उन्होंने मांग की है वो उचित की है और वो होना भी चाहिए। होना भी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे और भी युवा है। क्या नाम है भैया आपका? पुष्पेंद्र पटेल, कौन सी विधानसभा? बांसवाड़ा। अरे भैया मिल गए। बांसवाड़ा में बहुत कुछ चल रहा है अभी बीजेपी का, क्या कुछ होगा 84 में? क्या कुछ होगा? विधानसभा चुनाव होने, उपचुनाव है वहाँ पर। अभी तो वहाँ बीजेपी के चल रहे हैं, मतलब कि मालवीय साहब है वहाँ पे, वो मतलब कि जनता के साथ है। जनता ने उनको मतलब कि दोगा मतलब दिया, उन्होंने बहुत काम विकास किया, मतलब भागीरथी विधानसभा क्षेत्र में कैनालों का काम भी मतलब कि किया अच्छा, मतलब रोड भी अच्छे बनाए, तो भी उन्होंने लोगों पर राजकुमार रोत कह रहे हैं हम भील प्रदेश अलग चाहते हैं। हाँ वो भील प्रदेश बनाना चाहते हैं, इसलिए मतलब सही मांग है गलत मांग है? गलत तो मांग नहीं कह सकते, गलत ही मांगे ऐसे तो भील प्रदेश। गलत मांग है। अच्छा, सब समाज के रहते हैं, ऐसे थोड़ी बना दे कहीं भी भील प्रदेश का। वो कह रहे हैं कि किसी भी पार्टी ने यहाँ पे विकास नहीं करवाया आदिवासी इलाकों में। करवाया है, विकास तो बहुत करवाया मालवीय साहब ने वहाँ पे, महेंद्र सिंह मालवीय साहब है वहाँ पे। अच्छा, क्या नाम है भैया आपका? मनोज कुमार, कहाँ से? भरतपुर। भरतपुर से। जी अच्छा, क्या हाल चाल है भरतपुर के? देखिए, मेरी तरफ से तो कांग्रेस सरकार बेहतर है बीजेपी से तो। सुनना चाहता हूँ, वहीं से सांसद है, जी सर। युवा, सबसे युवा सांसद। देखो बेरोजगारों के लिए और कमजोर व्यक्तियों के लिए तो कांग्रेस सरकार बेहतर है, जो कार्य करती है वो अच्छा करती है। ये भाई मिला था, बोल रहा था कि पेपर लीक पर ऐसा जो है पूरा जिम्मेदारी वो कांग्रेस की थी। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो हर सरकार के उसमें होता है, पेपर तो होते रहते हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार बेहतर है। फिर और बीजेपी ने क्या है किया, बेरोजगारों को भत्ता नहीं दिया अब तक, 8-9 महीने हो गए। हाँ, बेरोजगार को भत्ता नहीं दिया, 8-9 महीने से परेशान है बेरोजगार। कांग्रेस सरकार ठीक है। हमारे क्षेत्र में कांग्रेस के थे अवाना, उन्होंने बढ़िया कार्य किया, और सचिन पायलट बढ़िया व्यक्ति है। क्या कह रहे थे आप? नहीं तारीफ मैं- कर रहे हैं, तारीफों के पुल बांध रहे कांग्रेस पार्टी के लिए। नहीं कांग्रेस की मैं तारीफ नहीं कर रहा, कांग्रेस ने जो किया है वो आपके सामने है, सबको सारी जनता को पता है कांग्रेस ने किया है। जितने मतलब पेपर लीक करवाए या उनके थ्रू हुए या किसी के थ्रू हुए, ये सारी चीज तो जनता को पता है ना, नहीं पता है? भाई ये चीज बताओ, कांग्रेस सरकार मतलब ये जो करवा रहे हैं ये क्या पेपर को आउट कर सकते हैं क्या? पेपर ऐसी कौन सी सरकार है जो पेपर को लीक नहीं करती है? चाहे बीजेपी हो चाहे गवर्नमेंट हो, वो कांग्रेस हो। लेकिन ऐसा सर कौन पता सा नहीं चलता है, धंधेबाजी मतलब कि नहीं पता करती? नहीं, उजागर नहीं होता है। अच्छा, बीजेपी में भी होता है लेकिन उजागर वो सामने नहीं आ पता। अच्छा, तो मेरा कहना यही है कि जल्द से जल्द सेकंड ग्रेड क्या पार्टी को समझ लेनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी को, कि उजागर ऐसे लीक करवाए कि उजागर नहीं होना चाहिए? क्या ये सीख लेनी चाहिए? चाहता हूँ कि जो जिनके माँ बाप हैं, गरीब हैं और उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए, उनके साथ में न्याय होना चाहिए। मेरा कहना क्या मतलब यही है। कौन करेगा न्याय? न्याय करेगी सरकार, करेगी। हम सरकार को वोट देते हैं, हम किसको वोट देते हैं? सरकार न्याय करेगी। भाई जनता से तो वोट सरकारी आप मांगती तो है। कह रहे हो, इल्जाम लगा रहे हो भाजपा पे भी कांग्रेस पे भी। कांग्रेस पार्टी पेपर लीक करवाती है, सामने आ जाता है, भाजपा करवाती है, सामने नहीं आता। भाजपा ने तो वैकेंसी नहीं निकाली है, वैकेंसी का नाम पुकार करके उन्होंने वैकेंसी भी नहीं आई, मतलब 6 महीने से इंतजार कर रहे हैं लोग। ये सही था। देखिए सर, मेन तो वैकेंसी आएगी तब तो पेपर लीक होगा, तो वैकेंसी नहीं निकाली तो पेपर लीक होगा ही कैसे? अच्छा, मान लीजिए वैकेंसी आती है तो पेपर लीक हो जाएगा। देखिए यूं है, देखा जाए तो पेपर लीक मेन भाजपा या कांग्रेस पार्टी नहीं करती है, करने वाले ओन नेता लोग ही होते हैं, और वो भी संबंधित जो भी है अपने संबंधित से लीक करवाते हैं। किरोड़ी लाल मीणा भी भाजपा में है, भाजपा में भी है, तो वो लगातार आवाज उठा रहे थे।
मुखर हो रहे थे, सड़कों पे बैठ रहे थे, धरना दे रहे थे, लाटे खा रहे थे पुलिस के और विरोध कर रहे थे कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस पार्टी के नेताओं का, कि बड़े बड़े जो मगरमच्छ है वो सामने आएंगे, लेकिन अभी कुछ सामने नहीं आ रहा है, धीरे कार्रवाई चल रही है। देखिए सर, यूं है कि जैसे कार्रवाई धीरे चलेगी, क्योंकि जो सरकार में है ना, सब मिली भगती से चलता है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। अब बीजेपी वाले जैसे किरोड़ी लाल जी है, बैठे धरने पर, तो उनसे मतलब बीजेपी वाला है तो उनसे भी कई संबंध है, तो वही रिलेटेड अपना अपना केस दबा देते हैं। चाहे एसओजी कोई भी हो, सक्रिय रूप से कार्य नहीं करने देते कोई भी पार्टी, क्योंकि आने वाले जैसे 5 साल है बीजेपी के कार्यकाल में था, जो भी केसबाजी थी, तो कांग्रेस सरकार में यदि विपक्ष के थे मजबूत तो उसके मामले उजागर हो जाएंगे, यदि विपक्ष मजबूत नहीं है तो मामले वहीं के वहीं दफन हो जाएंगे। कई कोचिंग संस्थाओं का भी नाम आता था। देखिए, कोचिंग संस्थान के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वो अपने अपनी बिजनेस है, वो करते ही होंगे बस। बिजनेस है, हाँ, वो तो बिजनेस है, अपने हिसाब से चलाए। आप भी पढ़ रहे हो, यहाँ बिजनेस चल रहा है, आप भी बिजनेस का एक हिस्सा बन रहे हो। नहीं, मैं बिजनेस का हिस्सा नहीं हूँ, मैं ओनली तैयारी करने आता हूँ। बिजनेस का हिस्सा जो कमाते हैं उनके आप पैसे में मनी जाती है, हमारे पैसे में बिजनेस में एक सहयोग कर रहे हो आप, आपका पैसा जा रहा है उन बिजनेस उद्योगपतियों को जो ये ऐसे उद्योग चलाते हैं। देखिए, सहयोग तो नहीं कह सकते, क्योंकि हम अपने मतलब से आए, क्योंकि हमारा मतलब यही है कि हम यहाँ से तैयारी करके अच्छे से और अपने लक्ष्य के प्रति लक्ष्य प्राप्त कर सकें। जी, एक और है हमारे साथ। क्या नाम है भैया आपका? ये बोल, नहीं, हमें आपसे बात करनी है। क्या नाम है आपका? ये बोल सकता नाम मैं, क्या आपका? अजीत। अजीत, क्या मस्त तगड़ा नाम है। क्या काम करते हो आप? पढ़ाई करते हैं पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं, और कुछ नहीं? अच्छा, कहाँ से आते हो? यहाँ से दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन का। चुनाव होने वाले, क्या कुछ रहेगा मुकाबला? 7 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव है, पता है आपको? मुझे नहीं पता कुछ भी इसके बारे में, ये बता दो। जी जी, नमस्कार। अरे भाई साहब, क्यों रहने दे? बहुत है। कहाँ से आते हो आप? मैं यहीं से आता हूँ। यहीं से? कोई वहाँ का नहीं है क्या जहाँ 7 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव होने हैं? आप कहाँ से हो? मैं यहीं से हूँ, वैशाली से। वैशाली से ही हो क्या? हाँ। ये इधर वाला वैशाली का? इधर वाला। इधर वाला? अच्छा, क्या नाम है आपका? जितेंद्र मीणा। चुनाव होने हैं, पता है आपको? नहीं। नहीं पता। आपसे बात करते हैं। तो वहाँ राजकुमार रोध लगातार जो ग्राफ है लोकप्रियता का वो बढ़ रहा है, क्या वजह मानते हो? क्या लीडर मान लिया आदिवासियों ने राजकुमार रोध को? राजकुमार को रोहत को बना दिया लीडर, मतलब कि, लेकिन 5 साल बाद मालवीय साहब भी आएंगे, मतलब कुछ विकास नहीं होना है, मतलब कि वहाँ पे जो मालवीय साहब ने जो विकास किया वो कोई भी नहीं कर सकता वहाँ पे विधानसभा में, बागीधरा विधानसभा से, मतलब कि तो बहुत विकास किया है, मतलब कि जो भी मालवीय साहब पहले कांग्रेस में थे, अभी बीजेपी में आ गए, लेकिन बीजेपी का भी बंदा जाता ना उनके पास कुछ काम लेके तो तुरंत कर देते। विधानसभा कौन सी आती है आपकी? बागीधरा विधानसभा। तो अभी वहाँ से थावरचंद विधायक है, कौन है? नहीं, वो अपने कृष्णा करके पटेल करके। कृष्ण पटेल? हाँ, वो बाप पार्टी से है वो भी। तो क्या अभी जो उपचुनाव है सलूम्बर में 84 में भी वो चुनाव लड़ रहे, तैयारी कर रहे हैं, साफ कर चुके हैं कि इन 2 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो यहाँ पे एक आदिवासी पार्टी मुसीबत किसके लिए बनेगी? भाजपा के लिए, कांग्रेस के लिए? दोनों के लिए बनेगी वैसे तो। अच्छा, दोनों के लिए बनेगी। तो ये युवा है बांसवाड़ा से, आदिवासी इलाके से आते हैं। यहाँ क्या पढ़ाई करने आते हो आप? अच्छा, तो इन युवाओं से बातचीत की। कोई भर्ती को लेकर कह रहा है, कोई कह रहा है कि भाजपा सरकार में भी पेपर लीक होते थे लेकिन उजागर नहीं होते थे, कांग्रेस सरकार में उजागर हो जाते थे। बहुत कुछ देखना बाकी है। हमने सोचा कि इन युवाओं के साथ में बात करते हैं, क्या कुछ निकल के आएगा और क्या कुछ सुनने को मिलेगा, क्या क्या प्रतिक्रिया आएगी, वो आप तक पहुंचाएंगे। तो युवाओं से बातचीत की और आपको बनना है भारत रफ्तार के साथ। हम युवाओं के तमाम जो मुद्दे हैं उनसे आपको वाकिफ करवाते हैं। बने रहिए हमारे साथ। कैमरा साथी लक्ष्मी नारायण के साथ मनीष गौड़, जयपुर।